ये देखिए मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है मनुस्मृति का। आज फिर ये बताया जा रहा है कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, ये देश जो है वो संविधान से चलेगा। यहाँ पर मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की कोई जगह नहीं होगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जंतर मंतर की हैं और यहाँ पर खुले तौर पर जो है मनुस्मृति दहन की जा रही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति का दहन किया था। और देखिए, आपको पता है कि मनुस्मृति में किस तरीके से हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा है और हम कहें तो एक्चुअली कुछ 5 वर्णों में भी बांट दिया गया है। जिस तरीके से हमारे समाज में जो ऊंच नीच की जो खाई बढ़ी है मनुस्मृति के से, और जिस तरीके से आज भी हमारे समाज में आप देख रहे हो कि वही चला आ रहा है। हमारे नहीं, हम नहीं मानते। आज हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से आगे चले, सबको बराबरी का हक मिले, ना कि मनुस्मृति से जिस तरीके से लोगों को बांटा गया है। हम अपने समाज में हम सबको बराबरी का हक देना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, चाहे वो किसी भी कोई भी हो। हम जो जिस तरीके से मनुस्मृति से 4 वर्णों में बांटा गया है, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है और हमें मनुस्मृति का इसलिए खंडन करते हैं और इसलिए हम मनुस्मृति जलाते हैं। आज पूरे देश भर में जगह मनुस्मृति जलाई जा रही है। एक्चुअली पता है कि हमारे समाज में अभी तक बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो मनुस्मृति है किस तरीके से गलत है। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 1927 में जब मनुस्मृति जलाई, उनका ये मैसेज देना था समाज में कि हम मनुस्मृति जो वर्णों में बांटा गया है समाज को, ये हम ख़त्म करना चाहते हैं। और वो सब मैसेज ही उन्हीं की, बाबा साहब अंबेडकर जी की मैसेज को हम समाज में फैलाना नहीं, हम सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मैसेज है जो वो हम समाज में पहुंचाना चाहते हैं, कोने कोने तक, गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं बस। जो क्योंकि हमारे समाज में गांव भी आज बटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आज महिलाओं भी कैसे बटी है। लोग तो महिलाओं को पढ़ने देना नहीं चाहते, उन्हें समाज उसके बराबरी का हक नहीं देना चाहते हैं। तो वही हम तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में बाबा साहब की जो बराबरी का जो मैसेज था, बराबरी का हक दिलाने का जो उनका संदेश था, बाबा साहब का संदेश हम गाँव-गाँव पहुँचाना चाहते हैं। अमित शाह ने जो जिस तरीके से मजाक उड़ाया है हमारे संविधान का, तो ये तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि वो हमारे देश के ये गृह मंत्री हैं। उनको तो उसी समय रिजाइन दे देना चाहिए था। और हमारे समाज में जिस तरीके से पार्लियामेंट्री आज जो रूलिंग गवर्नमेंट है किस तरीके से हमारे देश को चला रही है, सांसद में तो हमारे लोगों के लिए बात ही नहीं हो रहा है। वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे हमारे जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं या वंचित लोग हैं, उनकी हक कहाँ है? उनके हक में आपको गलत क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता है। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो मतलब हमें स्वर्ग चाहिए ही नहीं, तो हम किस लिए नाम लेंगे? हमें अगर जब स्वर्ग क्या होता है? हम तो स्वर्ग मानते ही नहीं है। एक बात और करें कि फैशन बना लिया है हर बात पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। शायद से ये फैशन उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे संविधान और हमारे लिए भीमराव अंबेडकर हमारे अपने हैं और वो हमारे अपने। हमेशा उनके मैसेज पे हम चलते रहेंगे, उनके संदेश को हम गाँव तक पहुँचाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि मैं उनके रास्ते पे चलता हूँ बाबा साहब। अरे वो तो देखिए बात है ना कि समय के जिस तरीके से अपना रंग बदलते हैं, उन पे क्या विश्वास करेंगे? उन पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। वो जब चाहे तो अपना रंग बदल लेते हैं, अपने वो बाहर जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे माल्यार्पण भी करते हैं और अंदर संविधान ये पार्लियामेंट के अंदर उन्हें किस तरीके से वो कहते हैं कि मंदिर जाओ और मतलब स्वर्ग की तुम बात करते हैं। तो उन पे तो हमारे भी कोई विश्वास है नहीं, वो कि हम उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले और बाबा साहब का संदेश हम गाँव-गाँव तक पहुँचाना चाहते हैं। आपके जरिए हम चाहते हैं कि आपके जरिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संदेश था हर कोने तक पहुंचे, हर बच्चे जागरूक हो। क्योंकि आज जो स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें शायद से ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश एक युवा देश है और युवाओं को ये बात पता चले और युवाओं इस बात के लिए लड़े, तो हमारा देश सच्ची मायने में सबको बराबरी का हक मिले। तो हमें उनके कर्म नहीं दिख रहे हैं क्या? जो वो कर रहे हैं ना, उनका कर्म ही वो उनकी बातों कहता है। तो जिस तरीके से आज जो बीजेपी सरकार है, लंबे लेट जाते हैं संविधान के सामने, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे वो जब हमारे देश से बाहर जाते हैं तो हम वो कहते हैं कि हम तो ऐसे देश से आते, हम बुद्ध की धरती से आते हैं। पर हमारे देश में क्या है आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे देश में वो कल ही कितने जो हमारे छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में कितने भी दलित समाज के लोग या पिछड़े समाज के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे समाज में आप अल्पसंख्यक जितने हैं, माइनॉरिटी को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मारा जा रहा है, उन्हें मतलब कोई हक नहीं है, बराबरी का कोई हक नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हमें उनके कर्मों को देखना चाहिए, ना कि उनके जवानों वो जो कहते कर्म कह रहे हैं ना कि एक रहो नेक रहोगे, अरे एक रहने की बात कर रहे हैं, बताइए। वो तो बटोगे तो कटोगे, वो काटने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमको सबको बराबरी का हक मिले। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। तो चलेगा संविधान से, फिर मनुस्मृति की कहाँ जगह है जो आप यहाँ लेकर आए हो आज? मनुस्मृति तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में जलाया था। उनको फिर से हम उन्हीं के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है और युवाओं को ये बात हम बताना चाहते हैं। आपके जरिए हम चाहते हैं हमारे देश के जितना भी आप भाई बंधु जो मीडिया के लोग हैं, हमारे संदेश को युवाओं तक पहुंचाएं। आज का देश हमारा युवाओं को ये मालूम होना चाहिए कि अम्बेडकर ने इस देश के लिए क्या किया है, इस देश के लिए क्या संदेश दिया है। कि यह संवैधानिक संशोधन क्यों हुआ, नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाया गया, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन जब पहला संवैधानिक संशोधन आप देखें तो जमींदारी उन्मूलन के बारे में था। और जमींदारी उन्मूलन हुआ तभी तो जमीनें मिली गरीबों को, दलितों को। ना तो जमीनें पर सब लोग काबिज थे, जमीनें तो वहीं से निकाली गई। जब मद्रास हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन के खिलाफ जजमेंट दिया तब जाके जरूरत पड़ी, संसद ने फिर वो संशोधन किया। अगर वो संशोधन न होता तो उसी समय आरक्षण खत्म हो गया होता। इसके ऊपर हमला हुआ, सोच सकते हैं आप, हिंदू कोड बिल के ऊपर हमला हुआ। अमित शाह जी कहते हैं कि हिंदू कोड बिल में कोई हिंदू धर्म के कोई कानून है ही नहीं। नेहरू जी के ऊपर हमला होता। अरे भाई, इसके पहले पति चाहे जितना महिलाओं के साथ में शादी कर सकता था, महिला अगर बाल्यकाल में शादी हो गया, गर्भाशय में ही जब शादी तय हो जाती थी, अगर उसका पार्टनर मेल अगर मर जाता था, चाहे बचपन में चाहे जवानी में, पूरे जीवन विधवा रहना पड़ता था। तब जाकर के हिंदू कोड बिल में यह प्रावधान किया गया कि पति भी एक ही शादी कर सकता है। और फिर इसके अंदर यह भी था कि बेटी का अधिकार संपत्ति में होना चाहिए, पहले नहीं था। यह भी था पहले कि पति अपनी संपत्ति को किसी को दान दे सकता था, पत्नी रोक नहीं सकती थी। इतना क्रांतिकारी ये कोड था, उसके ऊपर भी हमला किया गया। तो संविधान के ऊपर हमला ही हुआ है ना। यही तो है संविधान के ऊपर हमला होना। और आरक्षण जिस तरह से खत्म किया गया या खत्म किया जा रहा है, यही तो संविधान का खात्मा कहते हैं। और क्या है संविधान का खात्मा? तो मैं यहां पर, हम संविधानवादी लोग आए हैं। दोपहर बाद सुना यहाँ पर मनुस्मृतिवादी भी आएंगे। खैर, उनका भी अधिकार है, मैं तो यह नहीं कह सकता पुलिस से कि उनको रोका जाए, लेकिन हम संविधानवादी हैं, हम कानून वाले हैं। जिस कानून के तहत देश की सरकार चल रही है, पुलिस व्यवस्था चल रही है, हम उसके तरफ से हैं। और जिस कानून को उखाड़ के फेंक दिया गया है, उस कानून के पक्ष में भी लोग आ रहे हैं। अर्थात तो पुलिस के भी खिलाफ आ रहे हैं, सरकार के भी खिलाफ आ रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ आ रहे हैं, संविधान के खिलाफ आ रहे हैं।
लेकिन क्योंकि उनकी भी अभिव्यक्ति है तो कुछ किया नहीं जा सकता। यह भी बता देना जरूरी समझता हूं। आज डीसीपी साहब से बातचीत हुई तो कहा मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग भी आ जाएंगे, तो संविधान के पढ़ने वाले भी आए हैं। हम 85% हैं, हम ज्यादा हैं, हम पढ़ेंगे। हम बाबा साहब के सम्मान में मैदान में आए, संविधान के सम्मान में हम मैदान में आए हैं। हमारा मकसद यही है। अब मैं कुणाल बिहारी जी से कहूंगा कि संविधान की प्रस्तावना वो पढ़ें। साथियों, अभी हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे और एक बार बोलने के बाद पीछे से उसको दोहराना है। हम लोग सब लोग साथ में दोहराएंगे, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे भारत के संविधान का। और इस प्रस्तावना को पढ़ के हम यह कहना चाहेंगे कि यह देश संविधान से चलेगी, मनुस्मृति के विधान से नहीं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक साथ इस प्रस्तावना को पढ़े। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एसएफ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जब संविधान लागू किया तो उसमें सोच रहे थे कि इस देश में 85%, 90% जनसंख्या दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की है। उसमें उन्होंने इतने प्राविधान किए जिससे देश हमारे देश बाद आज़ाद होने वाला चीन हमसे आगे निकल गया। अगर उनकी बातें उनकी मनसा के अनुसार लागू की होती तो हम निश्चित ही आगे होते और दुनिया हमारा पीछा करती। उसमें एक बात लिखी थी, टू एवरी सिटीजन्स मेन एंड वीमेन स्टेट शैल एनेवर फॉर द एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। राज्य और केंद्र सरकारें प्रत्येक महिला पुरुष नागरिक को पर्याप्त जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराएंगी। शिक्षा के लिए उन्होंने बोलते हुए कहा, विद इन द कमेंसमेंट ऑफ 10 years ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी चिल्ड्रन हु हैज गॉट द एज ऑफ 14 years मस्ट गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी थी, लेकिन ये काम नहीं हुआ। संविधान जिन लोगों ने शपथ ली उसके अनुसार काम नहीं हुआ। तो मैं आज जब हम लोग प्रेम्बल पढ़ रहे हैं तो इसकी मनसा में जो छिपा हुआ था
उसको याद करना चाहिए और आगे आने वाले समय में जो सत्ता और शासन में आए उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के अनुसार भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए।